जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी मकर राशि वालों के लिए ज्यादा ही खास होगी क्योंकि हम आपको बताएंगे साल 2022 आपका हर एंगल से कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो, हर तरीके की चीजें आपको बताएंगे कि साल 2022 हर एंगल से कैसा रहेगा। कुछ उपाय भी बताएंगे आपको। दोस्तों, नए साल में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो संभव है कि आपके लिए आसान नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये सभी निर्णय आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएंगे। अब ये बदलाव और निर्णय क्या होने वाले हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस बात को समझते हैं चलिए कि नया साल जो है ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, किन किन मुद्दों पर थोड़ा सतर्क रहना है, विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। यानी हर तरीके से आपको बताएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। चुनौतियों के लिए आपको तैयार करेंगे ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, और कुछ कारगर उपाय भी देंगे जिसे अपनाकर आप जीवन में अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना पाएं। तो अगर कुछ समस्या आती है आपके जीवन में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है। चलिए बताते हैं मकर राशि वालों का साल 2022 कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले आपके आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के जातकों के आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि का साल की शुरुआत में आपकी ही राशि में उपस्थित होना आपकी आमदनी में वृद्धि के योग का निर्माण करेगा, जिससे आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि जनवरी माह के मध्य में मंगल देव का गोचर भी आपकी राशि के द्वादश भाव में होने पर आपको अपने धन खर्चों को थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान संभव है कि आपको धन संचय करने में परेशानी आए जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही अप्रैल माह में 3 ग्रहों गुरु, बृहस्पति, शनि और छायाग्रह राहु का स्थान परिवर्तन होगा। ऐसे में आपको उस समय अपनी आमदनी के प्रति सबसे अधिक सजगता बरतने की हिदायत दूंगी मैं। अप्रैल के अंत में शनि का गोचर कुंभ राशि में होने से अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य में आपको पूरे वर्ष के अनुमान से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, नहीं तो आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करते रहें। इसके अलावा अप्रैल माह में मीन राशि में गुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके लिए कई सुंदर योग बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अप्रैल से अगस्त तक अपनी मेहनत के अनुसार उत्तम फल हासिल कर सकेंगे। इस दौरान आप कोई नई नौकरी या प्रमोशन के माध्यम से भी अपनी आमदनी में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। तो ये बात होगी आपके आर्थिक जीवन की। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि मकर राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा साल 2022 में। सामान्य परिणाम मिलने वाले हैं आपको, खासतौर से शुरुआती समय में जब छायाग्रह राहु आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे तब आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सतर्क रहना होगा। यदि आपको पूर्व से कोई विकार है, बीमारी है, तो इस समय भी वह आपकी परेशानी का मुख्य कारण बनेगा। इसके बाद अप्रैल माह में शनि का अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान होना भी आपकी राशि को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको शनि देव जो है किसी पुरानी बीमारी से निजात दिलाने का भी कार्य करेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लें और अपनी सेहत के प्रति सबसे अधिक सावधानी बरतें। सितंबर माह के मध्य से लेकर नवंबर माह तक जब आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे तब कई जातकों को पेट संबंधी समस्या होने का खतरा रहेगा। ऐसे में छोटी सी छोटी समस्या होने पर भी उसके प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई तक का समय आपकी सेहत के लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी समस्या से निजात मिलेगी, जिससे आपका मानसिक तनाव भी दूर हो सकेगा। शनि का प्रभाव साल के अंतिम चरण में होने पर आप खुलकर अपने बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते दिखाई देंगे। तो ये बात हो गई हेल्थ की। चलिए अब जानते हैं करियर कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए साल 2022 में। सामान्य से बेहतर गुजरने वाला है ये साल। खासतौर से साल की शुरुआत में मंगल देव का धनु राशि में गोचर होने से आपका द्वादश भाव प्रभावित होगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता होगी। इसके बाद अप्रैल के अंत में शनि देव का आप अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान होना आपसे अधिक मेहनत करवाने वाला है। ऐसे में इस दौरान यदि आप अधिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपको इस समय अपने आलस्य को त्यागने की भी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसके बाद अप्रैल माह में 3 मुख्य ग्रहों गुरु, बृहस्पति, शनि और राहु का गोचर भी आपके कार्यक्षेत्र के लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा। ऐसे में आपको अपने जो है सबसे अधिक अप्रैल माह तक निरंतर मेहनत करने की जरूरत होगी। हालांकि अप्रैल से अगस्त तक आपकी परिस्थितियों में सही सुधार आएगा, क्योंकि आपके प्रयासों के तृतीय भाव के स्वामी द्वारा आपके आय और लाभ के भाव को दृष्टि करने के कारण आप अपनी मेहनत का अच्छा फल हासिल करेंगे और इससे आप कार्यक्षेत्र पर उपलब्ध और उन्नति प्राप्त करने में भी पूरी तरह सक्षम होंगे।
इस दौरान आपको पूर्व के सभी अधूरे पड़े अपने कार्यों को भी समय पर पूरा करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस को प्रसन्न करने में मदद मिलेगी। इससे आप अपनी वेतन वृद्धि सुनिश्चित कर सकेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सितंबर से लेकर साल का अंत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपकी सेवाओं के छठे भाव के स्वामी बुध देव इस दौरान अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के दशम, एकादश और फिर द्वादश भाव में विराजमान होंगे। वहीं व्यापारी जातकों के लिए इस साल का अंतिम भाग सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाला है। तो ये हो गई मकर राशि वालों के करियर यानी जॉब और व्यवसाय की बात 2022 के लिए। अब बात करते हैं छात्रों की, यानी स्टूडेंट्स के लिए साल 2022 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। इस साल सामान्य से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नया साल मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त मेहनत करवाने वाला है। यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय थोड़ा बेहतर रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को भी अप्रैल के बाद अच्छे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति का आपके तृतीय भाव में उपस्थित होना और आपके ज्ञान के नवम भाव को दृष्टि करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इसके अलावा वो जातक जो किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान किसी अच्छी जगह दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे जातकों के लिए भी साल का अंतिम भाग सबसे उत्तम रहने के योग दर्शा रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव इस समय के दौरान आपकी राशि के विदेश के द्वादश भाव में अपना गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर परीक्षा में उचित परिणाम मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी। तो ये बात हो गई छात्रों की। चलिए अब चर्चा करते हैं कि मैरिड लोगों के लिए, जो मकर राशि के हैं, उनके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। तो बहुत सी उठापटक होने वाली है साल 2022 में। खासतौर से मई माह में आपकी ही राशि में शुक्र का होने वाला गोचर आपके लिए इस साल सबसे अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप अपने जीवन साथी से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस साल का शुरुआती समय आपके जीवन में कुछ चुनौती लेकर आएगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी, साथ ही आप अपने जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके विवाह के सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे। ऐसे में आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए जीवन साथी की उन सभी बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत होगी जिससे आपको बुरा लग सकता है। इसके अलावा इस समय अपने रिश्ते में किसी भी गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को ज्यादा समय तक ना चलने दे, ना तूल दे, और जरूरत पड़ने पर जीवन साथी के साथ बैठकर आराम से उन्हें समझाने की कोशिश करें, नहीं तो बात का बतंगड़ बनने से आपको ही सबसे अधिक प्रभावित होना पड़ेगा। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद चल रहा था तो 12 सितंबर के बाद की अवधि हर विवाद को सुलझाने के लिए सबसे अधिक उत्तम सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह शुक्र देव का अपनी ही राशि में मजबूत स्थिति में विराजमान होना आपको अपने विचारों और सुझावों को खुलकर जीवन साथी के समक्ष रखने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा अगस्त का महीना भी आपकी संतान के पंचम भाव के स्वामी की सप्तम भाव में उपस्थिति के कारण उन नवविवाहित जातकों के लिए उत्तम रहेगा जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का फैसला लेते हुए परिवार विस्तार के लिए कोई उचित निर्णय ले सकते हैं। साल के अंतिम भाग की बात करें तो इस दौरान आप अपने ससुराल पक्ष से अपने संबंध बेहतर करते हुए अपने जीवन साथी को खुश रखने में भी पूरी तरह सक्षम होंगे। तो ये हो गई मैरिड लोगों की बात। अब चर्चा करते हैं पारिवारिक जीवन की। मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन साल 2022 में कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। तो इस साल आपको सामान्य ही फल प्राप्त होंगे। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ जातकों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इस दौरान विशेष रूप से छाया ग्रह केतु का वृश्चिक राशि में उपस्थित होना आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके घर परिवार के सदस्यों से मतभेद का कारण बनेगा। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने का प्रयास करें और उनके साथ मर्यादित आचरण करें। इसके साथ ही लाल ग्रह मंगल की दृष्टि भी फरवरी के महीने में आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली है। इस दौरान पिताजी का आपके प्रति गुस्सैल स्वभाव आपको परेशान कर सकता है, जिससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी साफ देखी जाएगी। लेकिन आपको इस बात को भी अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने बड़ों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अप्रैल के महीने से साल के अंत तक आपके हानि के द्वादश भाव के स्वामी का आपके नवम भाव को प्रभावित करना आपके पिता को भी स्वास्थ्य कष्ट देने का मुख्य कारण बनेगा, जिससे घर परिवार में चिंता का माहौल दिखा जाएगा। हालांकि इस साल मई से लेकर 10 अगस्त तक आपको सबसे अधिक पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये वो अवधि होगी जब आप अपने परिवार, खासतौर से अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाई बहनों के तृतीय भाव के स्वामी अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में उपस्थित होंगे। साथ ही आपके घर के सभी सदस्य कार्य क्षेत्र में भी आपका बढ़ चढ़कर योगदान करते हुए आपका सहयोग करेंगे और इससे आपको अपने सभी मानसिक तनाव से
मुक्ति मिलेगी। तो ये हो गई मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात। अब चर्चा करते हैं लवर्स की, यानी जी हाँ, जो मकर राशि के लवर्स हैं, साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये साल सामान्य ही परिणाम लेकर आ रहा है। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए कुछ कष्टदायक रहेगी, क्योंकि इस दौरान उलझनों और भ्रम के कारक ग्रह राहु आपके प्रेम संबंधों के पंचम भाव में उपस्थित होते हुए आपके प्रेम जीवन में किसी गलतफहमी के कारण आपको परेशानी देंगे। इससे आपका रिश्ता सबसे अधिक प्रभावित होगा। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों से भागने की जगह प्रेमी से जरूरी बातचीत के जरिए हर विवाद और गलतफहमी को सुलझाने की कोशिश करें। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य में गुरु बृहस्पति का गोचर होने से आपके का जो तीसरा भाव है वो प्रभावित होगा। ये समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लेकर आएगा और आप इस दौरान अपने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तत्पर नजर आएंगे। इस समय आपका प्रेमी भी आपको उचित समय देगा। जून से सितंबर माह में पुनः आपका प्रेम जीवन कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र जून माह में अपना गोचर करते हुए लड़ाई झगड़ों के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण योग बनेंगे कि आप दोनों को किसी कारणवश एक दूसरे से मौखिक या शारीरिक रूप से दूर जाना पड़े। ऐसे में समय समय पर अपने प्रेमी से फोन के जरिए बातचीत करते हुए अपने रिश्ते में प्रेम को बरकरार रखें। इसके अलावा सितंबर से अंत तक का समय कई जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग दर्शा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रेम संबंधों के भाव के स्वामी ग्रह शुक्र का अनुकूल स्थिति में होना और साथ ही आपके परिवार के चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपके लिए शुभ योग बनाएगा। ऐसे में यदि आप अपने प्रेमी से विवाह करने का फैसला ले रहे हैं तो इस बारे में अपने घर वालों से विचार विमर्श करें। इसके अलावा सितंबर माह में आपको अपने प्रेमी से निजी और व्यावसायिक दोनों ही रूप से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो ये जानकारी थी मकर राशि वालों के लिए कि ओवरऑल साल 2022 कैसा रहेगा। हमने हर एक एंगल से विस्तार से चर्चा किया है। अब जान लीजिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जो आपको साल को बेहतर बनाने में मदद करने वाले हैं। पहला उपाय है, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा उपाय, अपनी कुंडली में कर्म फलदाता शनि को मजबूत बनाने के लिए शनिवार को गुड़ चना बंदरों को खिलाएं। तीसरा उपाय है, स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। और चौथा उपाय है, परिवार में सुख समृद्धि के लिए खासतौर से शनिवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों में तेल का दान करें। तो ये चारों उपाय बहुत हद तक आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई परेशानी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं। अगर लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रभु से यही कामना रहेगी कि आने वाला साल आपका बहुत स्मूथ जाए, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए आपको, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। और दिक्कत आती है तो याद रखिएगा, लिंक एस्ट्रोसेज वार्ता का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.